गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। निकालो पेज नंबर 36, चैप्टर 17 टोपी और जूता। तो यह टोपी और जूते की बात की हुई है, वो आज हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये टोपी है और ये जूता है। टोपी जूते से, टोपी जूते से कहती है तू पैरों में रहता है। टोपी जूते से क्या कहती है कि तू पैर में रहता है, सबके पैर में रहता है। तू छोटा है, तू सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि तू पैर में रहता है। मैं सिर पर रहती हूँ। टोपी क्या बोलती है? मैं सबके सिर पर रहती हूँ। और तू कहाँ रहता है? तू सबके पैर पर रहता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। टोपी बोलती है जूते से कि तू सबके पैरों में रहता है, इसके लिए तू छोटा है। और मैं सबके सिर पर रहती हूँ, इसके लिए मैं बड़ी हूँ। आपको तो पता ही होगा कि जूतों को सब लोग कहाँ पहनते हैं? तो पैरों में। और टोपी को कहाँ रखते हैं? तो सिर पर। इसके लिए टोपी जूते से बोल रही है कि तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो जूता टोपी से कहता है मैं पैरों में रहता हूँ, पर काम कितना बड़ा करता हूँ। पर वो जूता बोलता है कि मैं पैरों में रहता हूँ, मगर काम कितना बड़ा करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो टोपी बोलती है तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। टोपी क्या कहती है? टोपी जूते से बोलती है तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, और मैं सिर पर रहती हूँ, इसके लिए मैं बड़ी हूँ। तब जूता बोलता है कि मैं पैरों में रहता हूँ, पर काम कितना बड़ा करता हूँ। तो टोपी बोलती है तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। क्या बनाता है? बातें। तो देखिए, यहाँ बातें बनाना मीन्स के टू बोस्ट, BOAST, बूस्ट। बातें बनाना मीन्स उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू बूस्ट। फिर जूता बोलता है देखिए, मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। टोपी क्वेश्चन करती है ना कि तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है, इसके लिए जूता बोलता है देखिए, मैं पाँव को कंकड़, यानी कि जो कंकड़ होते हैं वो अपने रास्ते में देखे ही होंगे ना, फिर पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। वो सही बात है। हमने पैर में जूते पहने होते हैं, इसके लिए वो हमसे पैर की रक्षा होती है। क्योंकि जूते पहने होते हो तो हमें कंकड़, पत्थर, कांच आदि सब हमारे पाँव में नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जूते पहने होते हैं। और बिना जूते के होते तो ये कंकड़, पत्थर, कांच आदि सब पैर में लग जाता है। इसके लिए जूता की बात सही है कि देखिए, मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। फिर जूता क्या बोलते हैं? कंकड़, पत्थर, कांच आदि से तो बचाता हूँ, लेकिन मेरे कारण मिट्टी और कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते हैं। क्या बोलता है? कि मेरे कारण कीचड़ और मिट्टी में भी पाँव गंदे नहीं होते। वो सही बात है। मिट्टी और कीचड़ हो फिर भी हम लोग वहाँ होते चलते हैं तो जूते नहीं पहने होते तो मिट्टी और कीचड़ में पाँव गंदे होते, लेकिन जूते पहने हो तो मिट्टी और कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। इसके लिए जूता बोलता है कि मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। सही बात है। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते, वो भी सही बात है। जूते किस किस से बताता है हमारे पाँव को? तो कंकड़, पत्थर, कांच आदि से और मिट्टी कीचड़ से भी पाँव गंदे नहीं होते। सबसे जूता हमारी पैरों की रक्षा करता है। ठीक है। तो टोपी क्या बोलती है? मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। धूप मीन्स सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। धूप को इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन। तो जूता अपनी बोलता है ना कि मैं बड़ा काम कौन सा करता हूँ। जूता बोल दिया कि कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ और मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। तो टोपी क्या बोलती है? मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। टोपी क्या बोलती है कि मैं भी
सबके सिर पे होती हूँ तो सबके सिर पर धूप नहीं आती है और धूल नहीं आती है। मैं आदमी को इज्जत बढ़ाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। टोपी ऐसा कहती है कि मैं आदमी के सिर को धूप और धूल से धूप और धूल से वो बचाती है आदमी को, और आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ, ऐसा कहती है। तो वो सही बात है कि धूप हो, पर कंफर्म नहीं है कि टोपी सिर पे चाहिए या चाहिए। धूप में तो हम लोग चल ही सकते हैं बिना टोपी के भी। धूप और धूल से बचाती है, वो सही बात है। सिर पे हो तो धूप से थोड़ा बचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धूप और धूल चाहिए ही, टोपी सिर पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जूता बोलता है तू सिर पर न हो तो भी आदमी अपना काम कर सकता है। तो सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चल सकता है, सही बात है। जूता बोलता है तो सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, सही बात है। जूता सही बोलता है कि टोपी सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता, सही बात है। हम सर पर टोपी रखी हो तो सिर पे टोपी नहीं रखी हो फिर भी हमारा काम चलता है, लेकिन जूते के बिना काम नहीं चल सकता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, क्या बोलते, तो ऐसा बोलता है कि देख लो सड़क पर चलते लोगों को, सही बात है। सड़क पर चलते लोगों को देख लो। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, टोपी शायद ही कोई लगाता है, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। कि देखो ध्यान से, टोपी शायद ही किसी के सर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल से कोई नहीं रह सकता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। जूता क्या बोलता है? आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। तब टोपी कहते हैं, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। फिर टोपी क्या बदल देती है? हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। फिर टोपी ऐसा बोल देते हैं, हाँ आजकल जूता तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों ही मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। तो टोपी और जूते में बातचीत चल रही होती है। तो टोपी है वो पैरों को कहती, टोपी है वो जूतों को कहती है कि तू पैरों में रहता है, तू छोटा है और मेरे सिर पर रहती हूँ तो मैं बड़ी हूँ। तो जूता बोलता है मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। तो टोपी बोलती है तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। तो जूता बोलता है देखो मैं पाँव को कक्कड़ पत्थर कांच आदि से बचाता हूँ, मेरे कारण पाँव में शायद मिट्टी और कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। तो टोपी बोलती है मैं तो आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ, ऐसा टोपी बोलती है अपने बचाव में। तो जूता बोलता है कि तू सिर पर ना हो तो भी आदमी का काम चलता है। सही बात है कि तू सिर पर नहीं होती तो भी आदमी का काम चल सकता है, पर मेरे बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलता, पर जूते के बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, तू सड़क पर चलते लोगों को देख ले। टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। टोपी शायद ही किसी के सर पर होगी, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होगा। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। तो टोपी फिर से थोड़ा धीमे बोलती है कि हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, हाँ, सेवा ही हमारा धर्म है। ऐसे बातें बना लेती है। फिर बातें बनाना मीन्स के टू बूस्ट। बातें बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू बूस्ट, TOBOAST, टू बूस्ट। धूप को इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। धूप को इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन। इज्जत को इंग्लिश में बोलते हैं हॉनर, रिप्यूटेशन, दोनों बोल सकते हैं, HONOUR, हॉनर। फिर रिप्यूटेशन, REPUTATION, रिप्यूटेशन। इज्जत को इंग्लिश में बोलते हैं हॉनर, रिप्यूटेशन। शायद को इंग्लिश में बोलते हैं परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स। भाव बढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू बी
टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट, TO टू डी ट्रीट, TREATED ट्रीट एज AS इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट। तो भाव बढ़ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। कीचड़, कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मूड, मूड सॉरी। तो बातें बनाना उसको इंग्लिश में बोलते हैं बातें बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू बूस्ट। धूप को इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन। इज्जत को इंग्लिश में बोलते हैं हॉनर, रिपीटेशन। शायद को इंग्लिश में बोलते हैं परहैप्स। भाव बढ़ाना तो इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मूड। एक बार फिर से लेसन रीड करती हूँ, ध्यान रखिए। टोपी, जूते से। तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो जूता टोपी से। मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। टोपी, तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। जूता, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। टोपी, मैं भी इस आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। तो जूता, तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को। टोपी, शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। कुछ भी हो, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। एक बार फिर से शब्दार्थ इंग्लिश में बोलती हूँ, ध्यान रखिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती हूँ। बातें बनाना है यानी कि टू बूस्ट। धूप यानी कि सनशाइन। इज्जत यानी कि हॉनर, रिप्यूटेशन। शायद यानी कि परहैप्स। भाव बढ़ाना यानी कि टू बी ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। कीचड़ यानी कि मूड। आया समझ में? तो आज का आपका होमवर्क है, ये शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है और ये लेसन को रीड करना है। थैंक यू।